हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास सप्लीमेंट्री के लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे जिन छात्रों की 10th में मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई है वे अपना रिवीजन कर लें। मैं यह नहीं कहता कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप 80 या 90 मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और पुराना जो पेपर है, पिछली बार जब आपने पेपर दिया होगा जिसको करने के बाद आपकी सप्लीमेंट्री आई है, उसको पूरा आप रिवाइज कर लें तो निश्चित ही आपके 80 में से 50 मार्क्स कम से कम आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका भाग्य है, जितने हो सके उतने आ सकते हैं। आप मेहनत कीजिएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके पास जो पिछले बार आपने जो एग्ज़ाम पेपर दिया था उस पेपर को अच्छे से कर लीजिएगा। आपका 20 से 30 मार्क्स का उसी पेपर से रिपीट होगा या उसके आसपास से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर थोड़ी सी लड़ाई है, इन जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनके सहारे लड़िएगा। आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर को देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता में श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा याद रखिएगा 1 होती है, और अनश्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना जो निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होती है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। PA प्लस P0 इक्वल टू 1 होता है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपकी बुक में और परीक्षा बोर्ड में दिए हुए हैं, वो कर लीजिए, जिसमें किसी घटना के, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दी होती है और ना होने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो आपको 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप कॉइन को फेंकते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा सिंगल कॉइन के लिए, और आप चाहें तो डबल कॉइन के लिए कि हेड आएगा या टेल है, कितने हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं। आप सिंपल पासे के लिए सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, इवन और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपका स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स से मीन, मॉड और मीडियन आता है। आप चाहें तो मॉड आसान होता है, आप मॉड के क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिएगा और मीन के क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। वैसे आप चाहें तो तीनों टॉपिक कर लेंगे तो आपके 5 मार्क्स निश्चित हो जाएंगे, जो कि आपको एक बूस्ट का काम करेंगे, आपको आपकी सफलता को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो मीडियन को छोड़ सकते हैं, मीन को और मॉड को अच्छे से कर लीजिएगा और तीनों टॉपिक कर लेंगे वो तो बेहतर है ही। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू होता है मॉड। इसके बाद सरफेस एरिया और वॉल्यूम में कोन और सिलेंडर से रिलेटेड फार्मूले याद कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कोन और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, इनके फार्मूले याद कर लीजिएगा। आप चाहें तो इनके फार्मूले याद, जितने भी आपके क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, आपका स्फीयर है और सिलेंडर है, इनके फार्मूले याद करेंगे तो 2-3 मार्क्स तो आपके वैसे ही पक्के हो जाएंगे। और इनके फार्मूले अप्लाई करके 2-4 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। क्वेश्चंस आप सिलेंडर और कौन से रिलेटेड रिवीजन कर लीजिएगा, आपका काम मेरे हिसाब से हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर में, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फार्मूला होता है 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए एल इक्वल टू होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये आप याद कर लीजिएगा तो 1 मार्क्स तो आपको देगा ही देगा। और इसके साथ इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको थीटा और रेडियस की वैल्यू गिवन होती है, तो आप ये दोनों वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप लाइन सेगमेंट आपको गिवन है 7.6 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्शन से, इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको डिवाइड करने के बाद कौन सा पार्ट कितने सेंटीमीटर का ये बताना होता है। इसके बाद आप चाहें तो किसी ट्रेंगल के सिमिलर ट्रेंगल कैसे बनाएंगे, समरूप त्रिभुज कैसे बनाएंगे, इसके 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आपको प्रूफ करना होता है, प्रूफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। किसी भी बाह्य बिंदु से आने वाली दो स्पर्श रेखाएं, दो जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, इक्वल होती हैं। इसको प्रूफ करना आपको आना चाहिए, इसको कर लीजिएगा। अगर साइन इक्वल टू 3/4 है तो आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैलकुलेट करना है। कॉस ए और टेन ए कितना होगा ये बताना है। आप √1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इक्वल टू होता है सेक ए प्लस टेन ए, ये आपको प्रूफ कर लीजिएगा।
साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले आप याद कर लीजिएगा तो 5 मार्क्स आपके वैसे ही पक्के होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको इधर उधर करके देख लीजिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका 1 अपॉन साइन थीटा होता है और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा जो है आपका टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है सेक थीटा होता है। ये फार्मूले आप ट्रिग्नोमेट्री के लर्न कर लीजिएगा तो आपके 5 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का मीन का, मीडियन का और मोड का मैंने पहले वीडियो बना के डाला हुआ है, जो 10th की मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उस 10th की प्लेलिस्ट से आप जितने भी 10th के वीडियो उनको देख लीजिएगा तो कुछ टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो AP से इफ द थर्ड टर्म is 12 and last term is 106, then find the 29th term. If the 11th term is 38 and 16th term 73, find 31st term. यदि तीसरा जो पद है वो 12 है और अंतिम पद 106 है तो 29वां पद निकालिए और 11वां पद 38 और 16वां पद जो है 73 है तो 31वां पद निकालिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये इसमें आपको बताना है एपी में कौन सा पद 3, 8, 13, 18 एपी में कौन सा पद 78 होगा। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 3, 8, 13, 18 एज 38। फाइंड द रूट्स। आप रूट्स निकालने के लिए आप सिंपल आपको इक्वेशन आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन है जो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसके आपके फैक्टर पूछ सकता है तो आप चाहें तो सिंपल मेथड से और चाहें तो आप फार्मूला मेथड से कर सकते हैं। फार्मूला आप जानते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या फिर ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं ये आ सकता है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। या फाइंड द रूट्स, ऐसे नंबर के दो नंबर निकालिए जिनका सम जो है 29 हो और उनका प्रोडक्ट 182 हो। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स आपको ये देके चला जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपकी बुक में एक चेयर वाला क्वेश्चन होगा, उसको आप कर लीजिएगा। LCM इंटू SCF इक्वल टू PX इंटू QX होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। या LCM 306657 और का जो है निकालना है यदि SCF 306 और 657 का 9 हो तब। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इससे एरिया निकालने के लिए फार्मूला याद रख लीजिएगा। पॉइंट्स दिए होंगे, आप पॉइंट लगा के पॉइंट में रख के एरिया निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूलों का एप्लीकेशन है। डिस्टेंस शुरुआत बुक के शुरुआत में डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी सिमिलरिटी क्या होती है, साइड अपॉन साइड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन आर सी। इस टाइप के सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मुख्य टॉपिक थे मैंने बता दिए। अभी कम समय बचा हुआ है, 3-4-5 दिन का आपके पास समय है, इसमें आप रिवीजन कीजिएगा और इन टॉपिक्स को देख लीजिएगा। निश्चित ही आप सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए और इसमें से कुछ आपके एग्जाम में आ जाए या कुछ आपके काम आ जाए तो मेरी फीस के रूप में मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को सजेस्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।